लॉकडाउन में छूट पर गृह मंत्रालय की सफाई। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत। शहरों में आवासीय दुकानें खोलने की छूट। शराब की दुकानों पर रोक बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दुकान खोलने के आदेश का असर रायपुर में दिखने लगा। जरूरी सामानों के अलावा अन्य सामानों की दुकानें भी रायपुर में खुलने लगी हैं। बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। देशवासियों को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश से भोपाल वासियों को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भोपाल में हर दिन की तरह फल सब्जी बेचने की दुकानें ही खुली हैं, जबकि बाकी मार्केट खाली है। कोरोना संकट और लॉकडाउन से देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए समिति बनाई। इस समिति में उद्योगपतियों को शामिल किया जाएगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार कार्रवाई करेगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उबारने की कोशिश करेगी। देश में कोरोना के मरीज 24,506 हुए। 24 घंटे में 57 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,429 नए मामले। छत्तीसगढ़ से एक राहत भरी खबर। कोरोना संक्रमित 2 और मरीज डिस्चार्ज हुए। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। 5 संक्रमित मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक कोरोना वॉरियर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मंत्री सिंहदेव ने लिखा है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन सरकार मेडिकल स्टाफ समेत राज्य के हर शख्स के साथ खड़ी है और उन लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। हम उनके जल्द ठीक होने की आशा करते हैं। भोपाल को कोरोना फ्री करने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। भोपाल जिला प्रशासन ने शहर में 7 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। इन हॉटस्पॉट से सबसे ज्यादा और लगातार केस सामने आए हैं। प्रशासन यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,846 हो गया है। शुक्रवार शाम मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,085 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले में भोपाल दूसरे नंबर पर है। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 360 हो गया है। उज्जैन में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। खरगोन में 61, धार में 36, खंडवा में 35, जबलपुर में 31, रायसेन और होशंगाबाद में 26 मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 210 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश से एक राहत भरी खबर है। शुक्रवार को पूरे मध्य प्रदेश में 55 मरीजों ने कोरोना को मात दी। लगातार 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 55 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ठीक हुए मरीजों में भोपाल के 34 मरीज, विदिशा के 13 मरीज और इटारसी के 8 मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों को अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए। डिस्चार्ज किए गए मरीजों में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। आपको बता दें कि विदिशा में कोरोना संक्रमित के अब तक कुल 13 मामले सामने आए थे और अब सभी 13 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोटा से छत्तीसगढ़ के बच्चे आज वापस आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने का फैसला किया। कल 75 से ज्यादा बसों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रवाना किया गया था। बच्चों को लाने के लिए भेजी गई टीम में 25 अफसर और 100 पुलिस के स्टाफ मौजूद हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी भेजा गया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि बच्चों को संभागवार लाया जाएगा। राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को लेने जा रही बसें आज सुबह नरसिंहपुर पहुंची। जिला प्रशासन ने करेली हाईवे के पास ड्राइवर, कंडक्टर और रेस्क्यू टीम के फ्रेश होने, साथ ही चाय नाश्ते की व्यवस्था की। सभी बसों और रेस्क्यू टीम को सैनिटाइज किया गया। चाय नाश्ता करने के बाद सभी 75 बसें कोटा के लिए रवाना हो गई।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की रोकथाम और लोगों के बचाव में लगे प्रशासनिक अफसर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ की। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में कोरोना संक्रमितों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एमपी में 548 कंटेनमेंट इलाके हैं, जिसमें 26 लाख आबादी रहती है। अभी तक 25 लाख का सर्वे हो चुका है। 2 दिन में 1 लाख आबादी का भी सर्वे हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि मौतों की संख्या प्रदेश में कम हुई है और स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूल इस साल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। अब तक हर साल निजी स्कूल 10% की बढ़ोतरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इंदौर को कोरोना मुक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इंदौर में कई बड़े अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर हसानी को इंदौर जिले का अपर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। वो जिले के रेड, येलो श्रेणी वाले अस्पतालों पर नियंत्रण रखेंगे। राजगढ़ में कलेक्टर और एसपी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिले भर का दौरा कर रहे हैं। जिले की सीमा के आखिरी गांव जलालपुरा कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप सिंह पहुंचे थे, जहां रात हो गई, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने गांव में ही रात गुजारी। गुना में विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए सिटी सीएसपी ने अनोखी पहल की। सिटी सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने साथी पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए देशभक्ति गीत गाया। गाने के दौरान पुलिसकर्मी देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। इस संकट काल में पुलिसकर्मियों का हौसला देखते ही बन रहा था। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, जिसमें सिवनी भी पीछे नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आदिवासी विकासखंड कुरई के हावरजोड़ी गांव में शिक्षक गोपाल तिवारी ने बच्चों की पढ़ाई रोचक बनाने का फैसला लिया है और बच्चों से संपर्क कर उनके अभिभावकों के फोन में वीडियो कॉलिंग ऐप इंस्टॉल किया है। होशंगाबाद में डायल 100 के चालक ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। डायल 100 के चालक हितेश सिंह को 8100 रुपए मिलते हैं, जिससे उसका घर चलता है। हितेश सिंह का कहना है कि डायल 100 में ड्यूटियों करने की वजह से लोगों को परेशान होता हुआ उन्होंने देखा था। इसकी वजह से 1 महीने का वेतन वो लोगों की मदद के लिए दान दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से खंडवा में फंसे करीब 200 मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की। ये मजदूर लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों से पैदल यात्रा करते हुए खंडवा पहुंचे थे। 14 मजदूर बिहार के थे, उन्हें भी एमपी की सीमा तक छुड़वा दिया गया है। अभी तक जिला प्रशासन ने रैन बसेरों में सभी मजदूरों को रखा था, जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। सूरजपुर में करीब 1500 निर्माण कार्यों में 37,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। सभी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। मजदूरों को बताया जा रहा है कि घर जाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ मुंह धोएं, उसके बाद ही प्रवेश करें। मंदसौर में बूट पॉलिश की दुकान चलाने वाले मांगीलाल ने खाली सड़क पर अपनी दुकान लगा ली है। उनका कहना है कि घर में आटा, दाल, चावल कुछ नहीं। मांगीलाल के पास जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उसने अपनी मजबूरी बताई। पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को रुपयों की मदद करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने पैसे लेने से मना किया और कहा कि पहले आप अपने बूट पॉलिश कराइए, उसके बाद पैसे दीजिए। खरगोन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के नए 9 मरीज सामने आए हैं। पिछले 2 दिन में कोरोना संक्रमण के 20 नए मरीज मिले। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 के पार हो गई है। जिले में 1 साल की बच्ची को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
भोपाल से प्रदेश सरकार के विमान से कोरोना संक्रमित संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए पुडुचेरी भेजे गए। सैंपल भेजे जाने से पहले विमान को सैनिटाइज किया गया और फिर सैंपल विमान से पुडुचेरी भेजे गए। दमोह से इलाज के लिए जबलपुर रेफर की गई मासूम रेप पीड़िता की हालत अब स्थिर है और अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्ची के इलाज में लगी डॉक्टरों की टीम ने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया है और उसकी आंखें भी सुरक्षित बचा ली। संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची की स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मासूम के परिजनों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। भोपाल में गेहूं खरीदी केंद्रों पर लॉकडाउन का असर दिख रहा है। जिले में फिलहाल 5 एकड़ की गेहूं खरीदी हो रही है और एक दिन में सिर्फ 6 किसानों की फसल खरीदी जा रही है, जिसके चलते गेहूं खरीदी लंबे वक्त तक चलने की संभावना है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसान लंबे इंतजार से बेसब्र हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक मई महीने तक नंबर नहीं आया तो बारिश में गेहूं बर्बाद हो जाएगा। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने एक दिन में 6 किसानों को ही फसल खरीदने के लिए बुलाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर केंद्र से ज्यादा चावल खरीदने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है और मांग की है कि सेंट्रल पूल के तहत राज्य से चावल खरीदने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 31.11 लाख मीट्रिक टन किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक सरप्लस चावल का निपटारा नहीं होने से राज्य को करीब 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कोरोना काल में राज्य की आर्थिक सेहत को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन को से जुड़े और जानकारी दी। रायपुर के एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर परिवार आज अपने परिवार को लेकर पेंड्रा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक वो एमपी के डिंडोरी जिले का रहने वाला है और 3 दिन पहले रायपुर से पैदल ही निकला था। मजदूर के मुताबिक उन्होंने बचत के पैसे से 1 महीने तक का घर का किराया दिया, राशन पानी का इंतजाम किया, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो रायपुर में नई साइकिल खरीदी और अपने गांव के लिए निकल पड़े। कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन के बीच कई परिवारों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए राजनांदगांव जिला प्रशासन सामाजिक संगठन गरीबों के लिए राशन भोजन उपलब्ध करा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लॉकडाउन में प्रभावित लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। न्यायालय परिसर के पास एक किचन बनाया गया है, जहां रोज सैकड़ों खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। वॉलंटियर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा की देखरेख में जरूरतमंदों के लिए यहां पर भोजन बना रहे हैं। जांजगीर के तहसीलदार ने कोरोना से जंग लड़ने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपना अलग बसेरा बनाया है। तहसीलदार प्रकाश साहू घर से अलग एक कमरे में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वो ड्यूटी के साथ अपने सारे काम करते हैं और घर से अलग आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। तहसीलदार प्रकाश साहू सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सुआ गीत की तर्ज पर ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना गीत तैयार किया। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। एक वीडियो में इस गीत पर महिलाएं सुआ नृत्य भी कर रही हैं और संदेश दे रही हैं कि कोरोना को मिलकर भगाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों की मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। रायपुर पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी सहायता राशि दी। पुलिस विभाग ने 7,77,777 रुपए लोगों की मदद के लिए दान किए। रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा में जुटे। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने शहर में जगह जगह जाकर डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को श्रीफल देकर सम्मानित किया। दुर्ग के अमेरी गांव में सरपंच की खुदकुशी के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार से खुदकुशी की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही पार्टी स्तर पर कमेटी गठित कर बीजेपी जांच करने की बात कह रही है।
न्यायिक जांच की मांग पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने किसानों की खुदकुशी के सहारे बीजेपी पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष है शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आरोप प्रत्यारोप से पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। खरगोन के मजदूर गुजरात में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने वीडियो जारी कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में मजदूरों ने बताया कि वो लोग ईंट भट्टे में काम करते थे और अब जुलवाड़ गांव में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने बताया कि काम बंद होने की वजह से यहां खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से खरगोन के मजदूरों को घर लाने की अपील की है। बस्तर में पुलिस ने न सिर्फ एक युवक की अर्थी को कंधा दिया बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी किया। बिहार के नालंदा का रहने वाला रणधीर कुमार सुकमा में यूनिसेफ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तैनात था। राजधानी भोपाल के रातीवड़ इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई है। आरोप है कि मृतक का बीती रात एक परिवार से विवाद हुआ था। नीमच जिले में राजस्थान से आए मजदूरों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। मजदूरों के मुताबिक वो राजस्थान से चलकर यहां तक पहुंचे हैं। आरोप है कि पहले उन्हें राजस्थान पुलिस ने भगाया, जिसके बाद वो नया गांव रेलवे स्टेशन के पास आकर ठहरे। उज्जैन में पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने शहर के कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों और को च्यवनप्राश और शहद बांटा है। पुलिसकर्मियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये दिया गया। मंदसौर में कोविड-19 अस्पताल के स्टाफ ने एक मरीज का जन्मदिन मनाया। डॉक्टर्स और नर्सेज ने न सिर्फ मरीज के बेड के पास जाकर बर्थडे जिंगल गाया बल्कि केक भी कटवाया। सागर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। रैली थाना क्षेत्र के पटना कतरी में सोमेश राठौर के घर से पुलिस ने 11 लाख की बियर, 325 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने एक आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से मुख्य आरोपी सोमेश फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। छतरपुर में लॉकडाउन होने के बावजूद रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बड़ा मलहेरा बस स्टैंड के पास पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात कांस्टेबल से रेत माफिया रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर लेकर भागा। हरदा में पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। जिले में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है, फिर भी प्रशासन और ज्यादा सतर्क है। शुरू हुआ रमजान का पाक महीना, मुस्लिम समुदाय के लोग रख रहे हैं पहला रोजा। पीएम मोदी ने दी बधाई।